दोस्तों, आज रात गुल्ली बुल्ली और शॉन जंगल में टॉर्च लेकर कहीं जा रहे हैं। चारों तरफ भयानक अंधेरा है। तभी शॉन बोलता है, भाई पक्का ट्रेजर यही है ना? मुझे ये जंगल हॉन्टेड लग रहा है। अरे डरपोक, जंगल में बस जानवर होते हैं, घोस्ट नहीं, जो तुझे इतना डर लग रहा है। और अगर घोस्ट हुए तो सेल्फी लेंगे। अचानक से बगल की झाड़ियां जोर जोर से हिलने लगती हैं। तभी वहां एक बकरी बैठी दिखाई देती है। गुल्ली बुल्ली जोर से हंसने लगते हैं। ये रहा तेरा घोस्ट। तभी गुल्ली को एक पुराना मैप दिखाई देता है। सब लोग उसके पास जाते हैं। भाई मुझे ये मैप कुछ गड़बड़ लग रहा है। अबे चल जा बे डरपोक। इतना कहकर तीनों जंगल के अंदर एक पुराने गुफा तक पहुंच जाते हैं। गुफा बेहद डरावना लग रहा है। हवाएं भी बहुत तेज चल रही हैं। तीनों डरते हुए गुफा के अंदर चले जाते हैं। मम्मी कसम, मुझे घर जाना है। तभी गुल्ली को जमीन पर एक बड़ा सा लकड़ी का बॉक्स दिखाई देता है। उस बॉक्स पे स्ट्रेंज सिंबल्स बने होते हैं। तभी गुल्ली जोर से चिल्लाया, वो देखो, हमें ट्रेजर मिल गया। मुझे ये ट्रेजर कम, मौज का सामान ज्यादा लग रहा है। तीनों बॉक्स के पास जाते हैं। गुल्ली बॉक्स को खोलता है, लेकिन ये क्या? अंदर तो एक डॉल है। गुल्ली डॉल को उठा लेता है। भाई हमें इसे यहीं पर छोड़ देना चाहिए। मुझे तो ये लबूबू डॉल लग रही है। तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता है। तभी किसी के जोर से हंसने की आवाज आती है। जल्दी भागो यहाँ से। तीनों उल्टे पैर वहाँ से भागने लगते हैं। गुल्ली लबूबू डॉल को अपने साथ लेकर घर आ जाता है। गुल्ली बुल्ली और शॉन घर पहुँच जाते हैं और बुल्ली डॉल को टेबल पर रख देता है। देखा, कुछ नहीं हुआ ना? मुझे ये डॉल बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। तभी अचानक से टीवी अपने आप ऑन हो जाती है और स्क्रीन पर बस एक लाइन दिखाई देती है, रूम की लाइट्स अपने आप ब्लिंक होने लगती है और किचन से कुछ बर्तनों की गिरने की आवाज आती है। भाई तुझे देख क्या? मैं क्यों जाऊं? क्योंकि तू ही है जो सबसे ज्यादा हिम्मत वाला है। शॉन डरते डरते किचन में जाता है और यहाँ वहां देखने लगता है। शॉन की तो हवा टाइट हो जाती है और वो जोर से पीछे की ओर भागता है। अचानक से पूरे घर की लाइट ऑफ हो जाती है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। शॉन डर के मारे सोफे के पीछे छुप जाता है और बुल्ली बेलन उठा लेता है। रिलैक्स गाइज, ये सब इल्यूजन है। अगले ही पल शैडो मॉन्स्टर गुल्ली को एक जोरदार किक मारता है और गुल्ली हवा में उड़ते हुए दूर जाकर गिरता है। अबे साले, ये तुझे इल्यूजन दिख रहा है। तभी शॉन उस मॉन्स्टर को तकिया खींचकर मारता है और मॉन्स्टर शॉन की तरफ बढ़ने लगता है। इधर गुल्ली बेलन से उस मॉन्स्टर पर वार करता है। जैसे ही वो मॉन्स्टर गुल्ली की ओर मुड़ता है, तभी गुल्ली वहां रखे हुए एक प्रेशर कुकर उस मॉन्स्टर के ऊपर दे मारता है और वो मॉन्स्टर वहीं पर ढेर हो जाता है। तभी अचानक से दरवाजे पर किसी के खटखट की आवाज आती है और तभी एंट्री होती है।
खूनी बाबा। लबूबू, मुझे वापस दो। तभी सॉन बोलता है, इतने गंदे कपड़े पहने हो, पहले जाओ नहा के आओ। खूनी बाबा को बहुत तेज गुस्सा आता है। अब खूनी बाबा उसे अपने मैजिक बॉल से मारता है। सॉन जंप करके उस मैजिक बॉल से तो बच जाता है, लेकिन घर के पीछे की दीवार टूट जाती है। भाई ये तो असली विलेन है। तुमने सिर्फ डॉल नहीं उठाई, मौत को जगाया है। तभी अचानक से लबूबू डॉल हवा में उड़ने लगती है। आज रात शैतानी दरवाजा खुलेगा। तभी जमीन हिलने लगती है और हवा में मैजिक पोर्टल बनता है। भाई ये तो दुनिया खत्म होने वाला सीन लग रहा है। खूनी बाबा जोर जोर से हंसने लगता है। अब कोई नहीं बचा सकता तुम्हें मुझसे। जब तक बाबा लंगोटी लाल जिंदा है, तब तक तुम गुल्ली गुल्ली का बाल भी बांका नहीं कर सकते। तुम अभी तक जिंदा हो। बुराई को खत्म करने वाला कभी मरता नहीं। तभी सॉन धीरे से गुल्ली के कान में बोलता है, भाई ये तो एवेंजर्स वाले बाबा निकले, अब बस पॉपकॉर्न की देरी है। तभी खूनी बाबा अपना हाथ आगे बढ़ाता और काला धुआं पूरे कमरे में फैल जाता है और उस धुएं से एक मॉन्स्टर बाहर निकलता है। पहले इससे निपटो। मॉन्स्टर जोर जोर से गुर्राने लगा। तभी वो सीधा गुल्ली पर हमला करता है और गुल्ली जोर से जाकर पीछे दीवार में लड़ता है। अबे ये तो सच में मार रहा है। तभी मॉन्स्टर सॉन की ओर दौड़ता है और सॉन डर कर सोफा उठाकर अपने सामने कर लेता है, लेकिन मॉन्स्टर उस सोफे को ही फाड़ देता है। तभी उधर गुल्ली किचन से बेलन उठा लेता है और ताकत से मॉन्स्टर के सिर पर मारता है। लेकिन ये क्या, मॉन्स्टर को तो कुछ हुआ ही नहीं। लगता है गलत टारगेट चुन लिया। तभी मॉन्स्टर गुल्ली को एक जोरदार पंच मारता है। गुल्ली हवा में उछलकर डाइनिंग टेबल पर गिरता है। उसी समय बाबा लंगोटी हवा में चला और घूमते हुए सीधा मॉन्स्टर के सीने पर एक किक मारते हैं। मॉन्स्टर दीवार से टकरा जाता है। इनका शरीर नहीं, इनकी परछाई पर वार करो। गुल्ली तुरंत समझ जाता है। वो नीचे देखता है, मॉन्स्टर की शैडो फर्श पर दिखाई देती है। गुल्ली बेलन लेकर शैडो पर वार करता है और अचानक से असली वाला मॉन्स्टर दर्द से चीख उठता है। ओहो, तो इसका चीट कोड ये है। दोनों मिलकर शैडो पर हमला करने लगते हैं। कुछ ही देर में शैडो मॉन्स्टर धुएं में उड़कर गायब हो जाता है। तभी खूनी बाबा गुस्से में चिल्लाता है, अच्छा, तो अब तुम लोग खुद लड़ोगे। वो अपनी तलवार बाहर उधर बाबा लंगोटी लाल अपनी मैजिक स्टिक जमीन पर मारते हैं और पूरे घर में एक एनर्जी फैल जाती है। लेकिन तभी हवा में तैर रही लबूबू डॉल अचानक से अपना सिर बाबा लंगोटी लाल की तरफ घुमाती है। लबूबू डॉल को देखते ही बाबा बोलते हैं, नहीं नहीं, ये मुस्कान, ये नहीं हो सकता, मैं तो इसे पहचानता हूँ। और तभी लबूबू डॉल की आंखें लाल चमक उठी। बहुत समय हो गया लंगोटी लाल। तुम्हारी आवाज 1000 साल बाद भी नहीं बदली। गुल्ली हैरान होकर बोलता है, बाबा आप इस डॉल को जानते हैं क्या? जानते ही नहीं, अच्छे से पहचानते भी है। अचानक से खूनी बाबा अपनी तलवार को जमीन में घोंप देता है और पूरे फर्श पर दरारें पड़ने लगती हैं। अबे ये घर EMI पर लिया था भाई, पहले चांद बचा, घर बाद में बनवा लेंगे। खूनी बाबा दोनों हाथ आसमान की ओर उठाता है और अचानक से काले बादल घूमने लगता है और वो चिल्लाता है, ब्लैक मैजिक। और अचानक से एक बहुत बड़ी कार बाबा लंगोटी लाल की ओर बढ़ती है। तभी बाबा लंगोटी लाल अपने मैजिक स्टिक से उसे रोक देते हैं। वो इतना बड़ा होता है कि पूरा के पूरा घर ही वहां से उड़ जाता है और वो लोग घर के बाहर आ जाते हैं।
बाबा, WWE देखते हो क्या? इतने में खूनी बाबा गुस्से से उठता है और उसकी आंखें गुस्से में लाल हो जाती हैं। लेकिन ये सब देखकर लबूबू डॉल जोर जोर से हंसने लगता है। मुझे डर था एक दिन यही होगा। बाबा, आखिर ये है कौन? ये कोई डॉल नहीं, ये 1000 साल पहले की सबसे शक्तिशाली दुष्ट तांत्रिक लबूबू है। मतलब ये पहले इंसान थी? इंसान, लेकिन इंसानियत से कोसों दूर। इतना सुनते ही लबूबू डॉल फिर से जोर जोर से हंसने लगती है और वो धीरे धीरे अपना एक हाथ गुल्ली की तरफ बढ़ाती है। आओ मेरे नए वेसल, मुझे अपने अंदर आने दो। लबूबू एक मैजिक गुल्ली के ऊपर कर देती है जिससे गुल्ली का पूरा शरीर चमकने लगता है। बाबा लंगोटी लाल घबरा जाते हैं। नहीं, गुल्ली दर्द से चीख रहा होता है और लबूबू हंसने लगती है। बहुत अच्छा, तुम्हारा शरीर मेरी पावर्स को सहन कर सकता है। गुल्ली अपने कान बंद कर लेता है। मेरे दिमाग से निकल जाओ। बाबा लंगोटी लाल तुरंत अपना मैजिक स्टिक गुल्ली के माथे पर लगा देता है जिससे एक रोशनी निकलने लगती है। गुल्ली, उसकी आवाज सुनना बंद करो, वो तुम्हारे मन में अपना घर बनाना चाहती है। इतने में खूनी बाबा भी जोर जोर से हंसने लगता है। तभी अचानक खूनी बाबा हवा में एक छलांग लगाता है और वो अपनी तलवार से लबूबू डॉल को मार देता है। अबे, ये अपने ही पार्टनर को क्यों मार रहा है? लबूबू डॉल गुस्से में चिल्लाती है। धोखेबाज! 1000 साल पहले मैं तुम्हारा सेवक था, लेकिन अब मैं तुम्हारा मालिक बनूंगा। इतना कहते ही वो अपने दोनों हाथ फैलाता है। और लबूबू डॉल से पावर्स निकलकर उसके शरीर में जाने लगती है। खूनी बाबा का शरीर पहले से 2 गुना हो जाता है और उसका शरीर अचानक से बदलने लगता है। बाबा लंगोटी लाल गुस्से से जमीन में अपनी मैजिक स्टिक मारते हैं जिससे उस प्लेस पर एक रोशनी दौड़ जाती है। अगर शक्ति चाहिए तो पहले मुझसे गुजरना होगा। और फिर दोनों एक दूसरे की ओर दौड़ पड़ते हैं और शुरू होती है मैजिक कॉम्बैट फाइट। वीडियो 4x स्पीड पर चल रहा है। उधर लबूबू डॉल धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करती है। अचानक से जमीन के नीचे से एक विशाल काला हाथ निकलता है और वो सीधे गुल्ली को पकड़ लेता है। बचाओ! गुल्ली दौड़ता है और उसके ऊपर बेलन से वार करता है, लेकिन हाथ पर कोई असर नहीं होता है। सॉन भी पास में पड़ी कुल्हाड़ी उठाता है और पूरी ताकत से हाथ पे मारता है, लेकिन कुल्हाड़ी टूट जाती है। तभी लबूबू बोलती है, ये सिर्फ हाथ है, मालिक अभी जागा भी नहीं है। क्या मालिक? तुम सोचते थे मैं सबसे बड़ी बुराई हूँ? नहीं लंगोटी लाल, मैं तो सिर्फ एक दरवाजे की चाबी हूँ। ये सुनकर खूनी बाबा भी डरकर
लबूबू डॉल की तरफ देखने लगता है। तुम मुझसे भी झूठ बोलती रही। तुम कभी मेरे साथी थे ही नहीं, तुम भी मेरे एक मोहरे थे। तभी गुल्ली की आंखें अचानक से चमकने लगती है। अब वो अनजाने में ही एक जोर का मुक्का उस विशाल काले हाथ को मार देता है, जिससे वो हाथ अचानक से जमीन में वापस घुस जाता है। नहीं, ये शक्ति, इसने गुल्ली के अंदर प्रवेश कर लिया है। बाबा लबूबू डॉल के ऊपर मैजिक करते हैं और उसे वापस कैद कर देते हैं। लेकिन अचानक से लबूबू डॉल के अंदर से कुछ निकलता है और वो सीधे गुल्ली के शरीर में जाके लगता है। लबूबू डॉल बेजान सी जमीन पर पड़ी हुई है। लग रहा है खतरा खत्म हो गया। खूनी बाबा भी गुस्से में वहां से भाग जाता है। सब लोग राहत की सांस लेते हैं और धीरे धीरे घर की तरफ लौटने की कोशिश करते हैं। चलो, आखिरकार सब खत्म हुआ, अब मैं आराम से सोऊंगा। तभी अचानक से वो लबूबू डॉल हवा में धुआं बनकर उड़ जाती है। दोस्तों, क्या खतरा सच में खत्म हो चुका है या ये आने वाले तूफान की एक आहट भर है? क्या लबूबू डॉल सच में खत्म हो गई और वो किस दरवाजे की चाबी होने की बात कर रही थी? और आखिर गुल्ली के शैडो को ये क्या हो गया है? क्या उसके अंदर कोई पावर्स आ गई हैं? और आखिर खूनी बाबा वहां से डर कर क्यों भाग गया? ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा गुल्ली बुल्ली और शापित लबूबू डॉल का सीजन 2। दोस्तों, आज गुल्ली बुल्ली और शॉन बाबा के घर आए थे, लेकिन जैसे ही वो लोग यहाँ पर आए उनको पता चला कि बाबा घर पर नहीं है। उसके बाद वो लोग बाबा का वेट करने लगे। वेट करते करते अब तक 3 घंटे बीत चुके हैं। यार गुल्ली, हम पिछले 3 घंटे से बाबा का वेट कर रहे हैं, वो अभी तक नहीं आए। हाँ गुल्ली, जल्दी से बाबा को कॉल लगाओ। ठीक है। हेलो बाबा, हम आपके घर आए थे, कब से वेट कर रहे हैं आपका। कहाँ हो आप? अरे वो मैं थोड़ा बाहर आया था। क्या काम है, बोलो ना। हाँ, वो हम सब मिलने आपसे आए थे, आपके घर के बाहर ही खड़े हैं। नहीं गुल्ली, मैं अभी नहीं आ सकता। नहीं आ सकते? क्यों? क्योंकि मेरे घर के पास हर रात 12 बजे वो आती है। वो कौन? ईविल नन। उसके बाद वो अपने डीमंस के साथ मिलकर सबकी बलि चढ़ा देती है। इससे पहले कि वो वहां आ जाए, तुम लोग घर लौट जाओ। ठीक है बाबा। दोस्तों, तभी वहां पर ईविल नन का डीमंस आ जाता है, लेकिन इन लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं है। नहीं 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 नहीं, कोई बचाओ बाबा। दोस्तों, सारे डीमंस मिलकर गुल्ली बुल्ली और शॉन को लेकर जा रहे होते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उनका बाबा आ चुका है।
बाबा एक ही झटके में सारे डीमंस को गिरा देते हैं, लेकिन तभी उनमें से एक डीमंस उठकर खड़ा हो जाता है। बाबा उस डीमन से उसकी भाषा में बात करते हैं। अगर तुझ में दम है तो हाथ लगा कर दिखा गुल्ली गुल्ली को। हाथ तो लगाएंगे, लेकिन मैं नहीं, वो दोनों। जैसे ही बाबा पीछे मुड़कर देखते हैं, उनके तो होश ही उड़ जाते हैं। अच्छा, ये सब तुम दोनों की चाल थी। असली चाल तूने अभी देखी कहाँ है? जरा एक बार ऊपर तो देखो, पता चलेगा। तूने मेरा घर उड़ा दिया और मुझे भी मारने की कोशिश करी, और अब हमारी बारी है, उड़ा दो इसे। हेलीकॉप्टर जैसे ही फायर करना शुरू करते हैं, बाबा अपने चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना लेते हैं। फिर भी बाबा आखिरकार इनको कब तक रोक पाएंगे? मारो मारो मारो, मार दो इसे, मार दो। इन दोनों ने मिलकर तो बाबा को हरा दिया। दोस्तों, जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे बाबा जी हारे नहीं। अरे ये तो बाबा जी की मैजिक तलवार है। मतलब ये सब इविलन और ग्रैनी की चाल थी। ये सब तो इन्हीं दोनों का प्लान था, ताकि ये दोनों बाबा की मैजिक तलवार ले सके। ये लोग मैजिक तलवार का आखिर करना क्या चाहते हैं? दोस्तों, अगर इन दोनों ने बाबा की मैजिक तलवार ले ली तो बाबा की सारी पावर खत्म हो जाएगी। तो क्या गुल्ली बुल्ली हार जाएंगे, या फिर गुल्ली बुल्ली और बाबा को बचाने कोई आएगा? अरे ये क्या? इस हेलीकॉप्टर को आखिर किसने गिराया? कहीं गुल्ली बुल्ली और बाबा की मदद करने के लिए कोई आया तो नहीं? आखिर वो कौन है जो ग्रैनी और इविलन की मौत बनकर आया है? क्या बात है दोस्तों, ये तो आइसमैन बाबा हैं। इसी बात पे एक लाइक तो बनता है बाबा जी की एंट्री पर। आइसमैन बाबा ने अपनी फ्रीजिंग पावर से ग्रैनी को फ्रीज कर दिया है और फिर ग्रैनी की ताकत खत्म हो जाती है। अब तेरा खेल खत्म है। अरे ये क्या? इस जमीन के अंदर से तो कोई लावा निकल रहा है। ये तो लावा मैन बाबा हैं।
लावा मैन बाबा इविल नन से आइसमैन बाबा को बचा लेते हैं और फिर कुछ देर के बाद आइसमैन बाबा भी वहां पर आ जाते हैं। ये तो बाबा लंगोटी लाल के पापा जी हैं। अब ये तीनों बाबा साथ मिलकर इविल नन की बैंड बजा देंगे। इविल नन को कुछ देर बाद होश आ जाता है और वो देखती है इन बाबाओं ने इसे पूरी तरह से घेर लिया है। इन तीनों बाबाओं से बचने के लिए बाबा की मैजिक तलवार का इस्तेमाल करती है। अरे ये क्या हुआ? बाबा की मैजिक तलवार की वजह से ग्रैनी एक बहुत बड़ी मॉन्स्टर बन गई है। अरे तुम सब देख क्या रहे हो? गोटी कल्टी मार! ग्रैनी तुम देख क्या रही हो? जल्दी से रोको उनको, भागने मत देना उन्हें। इविल नन के इतना कहते ही ग्रैनी वहीं पास में पड़े हेलीकॉप्टर को उठाकर फेंक देती है। ये तीनों बाबा बुरी तरह से फंस चुके हैं। अब इनका बचना मुश्किल है दोस्तों। आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए तो शायद तीनों बाबा बच जाएं। क्या लगता है, ग्रैनी तीनों बाबाओं को मार देगी या फिर कोई आएगा? क्या बात है, आखिर कोई आ ही गया, वो भी पूरे स्वैग के साथ। पर वो है कौन? ये तो आइसक्रीम मैन रॉड है। रॉड तीनों बाबाओं को लेकर वहां पर से निकल आता है, मगर ये ग्रैनी इतनी जल्दी इनका पीछा नहीं छोड़ने वाली। ये ग्रैनी तो पूरी तरह से इनके पीछे ही पड़ गई है और ट्रक का पीछा कर रही है। लगता ग्रैनी इन बाबाओं को आज मारकर ही दम लेगी। फिर अचानक से इविल नन ट्रक के सामने आ जाती है। इविल नन बाबा की मैजिक तलवार से ट्रक को बुरी तरह से गिरा देती है। अरे नहीं, ये क्या हुआ? ये ट्रक तो ब्लास्ट हो गया। दोस्तों, ग्रैनी और इविल नन ने बाबा की मैजिक तलवार का इस्तेमाल करके एक दूसरी दुनिया का पोर्टल खोल दिया है। लगता है ग्रैनी और इविल नन इन तीनों बाबाओं और रॉड को इस पोर्टल के अंदर फेंक देंगी। यार शॉन, ये दोनों मिलकर आखिर करने क्या वाली हैं? ग्रैनी, इन बाबाओं को इस पोर्टल के अंदर फेंकने का टाइम आ गया है। चलो जल्दी करो। कहीं ये दोनों मिलकर हमारे असली बाबा को भी ना फेंक दे। चलो चलकर बाबा को बचाते हैं। तो फिर जरा भी देर मत करो, चलो जल्दी बचाते हैं उन्हें। ठीक है, चलो। हम दोनों असली बाबा को बचाने जा रहे हैं। आप लोग तब तक वीडियो को लाइक कर दो, कर दो, जल्दी लाइक कर दो। ये ग्रैनी तो बाबाओं को पोर्टल के अंदर फेंकने जा रही है। बाबा को जल्दी जल्दी ले चलो शॉन, कहीं ग्रैनी और इविल नन ना आ जाए। जल्दी करो।
जैसे ही गुल्ली बुल्ली और शॉन निकलने वाले होते हैं तभी अचानक से इविलन आ जाती है। तुम तीनों को क्या लगा इतनी आसानी से यहाँ से निकल जाओगे, वो भी हमसे बचकर? हाँ, तीनों बुरी तरह से फंस चुके हैं, बचकर निकलना मुश्किल है। तुम्हारे सारे बाबाओं को निपटा दिया है, अब कौन बचाएगा तुमको हमसे? हाँ, तुम लोग यहाँ से निकल जाओ गुल्ली बुल्ली, इन लोगों से तो मैं निपटता हूँ। क्या बात है दोस्तों, बाबा भी ग्रैनी की तरह बड़े साइज के हो गए और फिर अपनी पावर से इविलन को भी बड़ा कर देते हैं। तूने मुझे क्यों बड़ा किया बुड्ढे? मौत का डर नहीं लगता क्या तुझे? हाँ, बात यह है मेरी जान, मैं लड़ाई सिर्फ बराबर वालों से करता हूँ। अरे ये क्या, ये विलन हाथ में तलवार लिए बाबा की तरफ आ रही है, कहीं ये बाबा को मार तो नहीं डालेगी? जैसे ही बाबा बेहोश होकर गिर जाते हैं तभी ग्रैनी उठकर खड़ी हो जाती है। ग्रैनी को होश आते ही इविलन अपने डीमंस को बुला लेती है। डीमंस के आने के बाद ये चारों बाबा के ऊपर जोर से झपट पड़ते हैं। क्या बात है दोस्तों, बाबा ने तो इन दोनों डीमंस को निपटा डाला। अरे नहीं, ये क्या, इविलन ने तो बाबा को मार डाला। इविलन ने तीनों बाबाओं को, रॉट को और यहाँ तक कि असली बाबा को भी मार डाला। अब गुल्ली बुल्ली और शॉन को बचाने वाला कोई भी नहीं बचा, या फिर अभी भी कोई है? दोस्तों, अब अगर कोई गुल्ली बुल्ली और शॉन को बचा सकता है तो वो है खूनी बाबा। इधर ग्रैनी और इविलन ने मिलकर बाबा लंगोटी लाल और लंगोटी लाल के सभी भाइयों को कैद करके रखा है। इसी खुशी में ये दोनों डांस कर रही हैं। डीजे ने वॉल्यूम फुल चढ़ा दिया, आज होर ने डांस मचा दिया। साइड हो जा जरा, वर्णन बोली मैं हूँ सबसे बड़ा। फ्लोर पे आते ही बिल्ली चमकी, सबकी हॉट बिटी एकदम धमसी। एक तरफ डंडा एक तरफ क्रॉस, डांस में दोनों बन गई बॉस। लेफ्ट राइट स्पिन और स्लाइड, मॉन्स्टर पार्टी ऑल नाइट। और बढ़ाओ इवन उनको। ये बात, बाबा लंगोटी लाल को तो होश आ गया।
बाबा देखते हैं इविल और ग्रैनी दोनों डांस करने में बिजी हैं। इसी चीज का फायदा उठाकर बाबा अपनी मैजिक पावर से सभी को आजाद कर देते हैं। ब्लास्ट होते ही इविल और ग्रैनी दोनों ही डर जाती हैं। समझ ही नहीं पाती आखिर हुआ क्या है। हल्ला बोल। क्या बात था दोस्तों, सभी बाबाओं ने तो मिलकर लावा मॉन्स्टर्स को निपटा डाला। इधर ये तीनों गुल्ली बुल्ली और शॉन खूनी बाबा को दोबारा से जिंदा करने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर तो इतनी सारी कब्रें हैं, खूनी बाबा की कब्र कौन सी है, आखिर पता कैसे चलेगा। वो रही खूनी बाबा की कब्र। फिर ये तीनों खूनी बाबा की कब्र को खोल देते हैं। अच्छा अब ये बताओ सबसे पहले अंदर कौन जाएगा। तुम लेकर आए थे ना, तुम ही जाओगे। अच्छा क्या बात था दोस्तों, गुल्ली बुल्ली और शॉन और सभी बाबाओं ने मिलकर ग्रैनी और इविल को फाइनली हरा दिया है। तो दोस्तों ये स्टोरी यहीं पर एंड होती है। आई होप ये स्टोरी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। तब तक देखते रहिए आपका अपना चैनल मेक जोक हॉरर एनीमी।